কৃষিতে এগোচ্ছে সমগ্র দেশ, আর কৃষির ওপর ভিত্তি করে আসছে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি। সেই আধুনিক প্রযুক্তি কতটা পৌঁছাচ্ছে কৃষকের কাছে বা বর্তমান কি পরিস্থিতি, সেটা জানতে আজ কলকাতা আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে আয়োজন করা হয়েছিল একটি মিটিং এ, যে মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন কৃষি এবং কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান মহাশয়, এবং উপস্থিত ছিলেন কলকাতা রিজিয়নের আইসিআর এর ইনস্টিটিউটগুলি। কি আলোচনা হলো এই মিটিং এ, বিস্তারিত আমরা শুনে নেব। আমাদের সঙ্গে বর্তমানে রয়েছেন নিমফেডের ডিरेक्टर सर। আমরা স্যারের मुख থেকে বিস্তারিত শুনে নেব। नमस्ते सर, आज जो मीटिंग हुआ है वो मीटिंग इसके ऊपर है और क्या क्या बातचीत हुआ? आज का जो मीटिंग का मुख्य बिंदु जो था उसमें जो आईसीआर संस्थान जो हमारे वेस्ट बंगाल में स्थित है उनके एक प्रोग्रेस रिव्यू किया गया मंत्री जी द्वारा। और उसमें उनका एक मुख्य रूप से विचार था कि हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो किसानों को किस तरह से मदद दे रही हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनका किस तरह से निराकरण किया जा रहा है और आगे आने वाले वर्षों में जो है किसानों को क्या सुविधा दी जाएगी। तो इस जिसमें मुख्य रूप से जूट के किसानों के लिए, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल जो है जूट की खेती के लिए फेमस है और यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है जूट पर आधारित है और उनकी कुछ समस्याओं पर को लेकर के कि जूट की जो गुणवत्ता है उसके कैसे सुधार किया जाए जिससे कि उसकी आमदनी अच्छी हो। तो हमारी संस्था द्वारा जो निनफेड काम कर रही है उसमें जो जूट ग्रेडिंग की समस्या है किसानों की उस पर हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और हमारे मंत्री महोदय के हमने अवगत कराया कि संस्था जो गुणवत्ता के क्षेत्र में जो ग्रेडिंग के लिए जो हमारे उपयोगी यंत्र हैं और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुशलतापूर्वक एक्यूरेट जो किसान तक आसानी से जानकारी पहुंचे जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े। दूसरा एक ये था कि उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे संस्थान आईसीआर निनफेड और क्राइजेफ ने मिलकर के दो क्राइजेफ सोना और निनफेड साथी एक रेटिंग एक्सीलरेटर विकसित किया है। उसको हम पिछले 5 साल में लगभग लाखों किसान तक पहुँचे हैं और उनसे किसानों की आमदनी बढ़ी है, जूट की गुणवत्ता बढ़ी है और जो हमारी जूट इंडस्ट्री है उसको अच्छा जूट उपलब्ध हो रहा है। और उसका एक बहुत ही सकारात्मक रुख गया है कि गत वर्ष जो 25-26 में जूट की कीमत जो 5 से 6 हज़ार रुपये होती थी आज बढ़ कर के वो 10 हज़ार रुपये अधिक हो गई है। तो किसानों को उसके आमदनी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और आगे आने वाले वर्षों में किसान जूट की खेती को और बढ़ाएगा जिससे कि उनकी और आमदनी बढ़ेगी। और इसी क्रम में संस्थान द्वारा जो अभी तक जो कलकत्ता में सारी जूट मिलें स्थित हैं जिससे कि विभिन्न जिलों से जूट कलकत्ता आता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उससे निर्मित जो केवल सैकिंग बैग इंडस्ट्री में उपयोग होता है। तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इसमें काम कम हो पा रहा। अब संस्थान ने एक छोटी मशीन विकसित की है जो कि 300 किलोग्राम पर डे के हिसाब से उसका उत्पादन होगा और उसको जिला के विभिन्न केंद्रों में जहाँ पर जो पैदा होता है वहीं पर वो मशीन स्थापित की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से और वहीं पर उसको उपयोग होगा। और डाइवर्सिफाइड सेक्टर जैसे जूट बैग है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और होम टेक्सटाइल्स है उसमें उसकी ज़्यादा संभावना बढ़ेगी। और ये जो हैंडीक्राफ्ट और आपके होम टेक्सटाइल इसकी जो है निर्यात क्षमता बहुत ज़्यादा है और इस तरह से निर्यात भी बढ़ेगा और हमारे जूट का आधार है वो भी बढ़ेगा और किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर, हम लोग जानते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो आप जो बोले कि वो स्मार्ट फार्मिंग और एआई टेक्नोलॉजी इसके साथ इंटीग्रेशन करके जूट फार्मिंग का फ्यूचर क्या है फार्मर्स के लिए? जैसा कि विदित है कि हमारे पूरे विश्व में जो सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स जिसे हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं इसकी दिनों दिन मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि जो प्लास्टिक है वो पॉल्यूशन को बढ़ाता है। प्लास्टिक को कम करने के लिए नेचुरल फाइबर एक बहुत बड़ा मार्ग है
और इसमें न सिर्फ जूट, दूसरे अन्य फाइबर भी काफ़ी मददगार होंगे, जिसमें निटिल, हेम, रेमी और फ्लैक्स। आज हम फ्लैक्स लगभग 60,000 मीट्रिक टन हम इंपोर्ट करते हैं, और अब हमारे संस्थान जो आईसीआर के संस्थान ने मिलकर के एक ऐसी स्कीम बनाई है जिसको अगले 5 सालों में जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हो, और किसानों को सीधा ही जिसकी जो हमारा फ्लैक्स है या रेमी है उसके उत्पाद बने, और उसका किसान जो है फाइबर पैदा करके किसान उसको ज़्यादा कमाए। ये नहीं है। আমরা শুনে নিলাম স্মার্ট ফার্মিং এবং জুট ফার্মিং এ কিভাবে কৃষকরা এগিয়ে আসতে পারেন। তাই আপনারা যারা পাট নিয়ে কাজ করবেন বলছেন ভাবছেন, তারা অবশ্যই বিভিন্ন ট্রেনিং নিতে যোগাযোগ করতে পারেন আইসিআর নিনফেটে। এরকম আরো নতুন নতুন তথ্য জানতে অবশ্যই কৃষি বার্তা পেজটিকে ফলো করে পাশে থাকুন। নমস্কার।